कूलर्स जो है वो भी मैंने देखे जानवरों के लिए। खुदारा अगर हमें इंसान नहीं सही, उन जानवरों जितनी तो हमें अहमियत दी जाए ताकि हमें थोड़ा सा सुकून तो मिल सके। मैं ये गुजारिशात जो आपके साथ आज कर रहा हूं, तहरीरी तौर पे इंशाल्लाह मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को पहुंचाऊंगा भी सही, उनको लिखूंगा भी सही, और कोशिश करूंगा कि मैं खुद उनसे मिलके जो सूरत हाल इस वक्त गैस और बिजली की है वो उनके गोश गुजार करूं और उनसे रिक्वेस्ट करूं कि वो मुतल्लिका वजारत वापडा से उनको बुलाएं और बताएं, उनसे पूछें कि इसका हल क्या है। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि इस सिलसिले में बजाय अलहदा एक राय देने के, हम दोस्तों को एक साथ बैठ के एक वफ्द बना के भी कोशिश करनी चाहिए। और ये एक अपोजिशन हुकूमत का मसला नहीं है, ये जाम साहब का मसला नहीं है, ये बलूचिस्तान के 1 करोड़ 20 लाख लोगों का मसला है। और मुझे आज काश का जाम साहब भी यहां होते तो मुझे बड़ी खुशी होती कि मेरी आवाज कम से कम उन तक पहुंचती। उस दिन भी मैं बोलना चाहता था मगर बदकिस्मती से हाउस की कोरम की निशानदेही हो गई और मैं अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सका। मैं आप दोस्तों को यकीन दिलाता हूं कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, मगर मुझे आप लोगों का भी ताउन दरकार होगा। जनाब स्पीकर, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे काबिल एहतराम स्पीकर साहब, मेरे रुफ़का, अस्सलाम वालेकुम। सर, मैंने आप सारे मौजूद अराकीन की गुफ्तगू सुन ली और मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मेरा भी इसी सूबे से ताल्लुक़ है, इसी इलाके से ताल्लुक़ है, और मैं शायद कोई उनका कुछ लोगों का कोई और सोर्सेज भी हो या हो, मैं तो मोर देन 95% डिपेंड करता हूँ बिजली के ऊपर। और मेरे पास कोई 20 साल पहले स्पेशल एक फीडर आया था ट्यूबवेल का शोरान के लिए, और उसके बाद उस फीडर के ऊपर वापडा ने सैकड़ों नहीं तो कम से कम कोई 70-80-100 गांव उस पर एलोकेशन कर दी फॉर विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन। अच्छा सर, बड़ी मैंने मेहनत करके प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज साहब की मेहरबानी है और मैं उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने नौताल से लेके शोरान तक कोई 60-62 किलोमीटर का स्पेशल एक पाइपलाइन मुझे दी 4 इंच की, क्योंकि मुझे बताया गया कि भाग तक अगर ये गैस भाग से आप गैस लेंगे तो ये शोरान तक पहुंचेगी नहीं, तो इसलिए आपको डायरेक्टली बेलपट से लेनी चाहिए। मैं बिजली की तरफ भी आता हूं, मगर मैं आपको गैस और दोनों डिपार्टमेंट, क्योंकि उमर अयूब साहब से ताल्लुक़ रखते हैं और मुझसे लगते हैं, तो मैं एक आपको छोटी सी दास्तान अपनी भी सुना। सर, इस दरमियान में ये हुआ कि रहसानी साहब की हुकूमत आई, हमारी आवाज़ भी बंद कर दी गई, हमें असम्बली में भी नहीं आने दिया गया, हमारे 9 आदमी कत्ल हुए, उनकी एफआईआर तक नहीं हुई। कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि हमारे दौर में अपोजिशन के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। अब मैं ये फैसला आप पे छोड़ देता हूँ, पाकिस्तान की आवाम पे छोड़ देता हूँ, जहाँ 9 कत्ल हो और एफआईआर दाखिल ना हो और महीनों ना हो, मजबूरन उस एफआईआर के लिए हमें हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। अच्छा सर, हमने वो सैंक्शन करवाई। आज ये सूरत हाल है कि महकमा गैस को मैं कह के थक गया हूं कि भाई एक पाइपलाइन वो थी जो पहले से बेलपट और भाग के लिए थी, एक वो पाइपलाइन है जो बेलपट से शोरान के लिए थी। अब वो मेरे ख्याल में कोई 12, 14, 16 किलोमीटर पाइपलाइन है ही नहीं है, दोनों को एक पे जोड़ दिया है और बीच में डिपार्टमेंट ने वो पाइपलाइन ही गायब कर दी है। ये हालत है हमारे सूरत हाल।
डिपार्टमेंट की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी आज से कोई जब ये हुकूमत बनी थी। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ना आज तक दोनों डिपार्टमेंट ने मुझसे कंसल्ट किया है, ना कभी मुझसे बुलाया है, ना मुझसे पूछा है। और वैसराय अब मैं, कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं जो 9-16 के पाने होते हैं, हर आने वाली गवर्नमेंट में फिट हो जाते हैं। इसी तरह आज की भी सूरत हाल हमारी यही है। मैं उमर अयूब साहब से, मुझे भी गिला है कि जब से मैं एडवाइजर बना हूं, एक दिन उन्होंने मुझसे कंसल्ट नहीं किया है, एक दिन उन्होंने वापडा के बारे में मुझसे नहीं पूछा है। वापडा का यहां कैस्को का एक बोर्ड बनाया गया, उसमें मुझसे कंसल्ट नहीं किया गया। कैस्को का यहां चेयरमैन लगाया गया, वो मुझसे कंसल्ट नहीं किया गया। अब ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब को पूछना चाहिए कि उन्होंने मुझे बलूचिस्तान के लिए स्पेशली वाटर, पावर एंड पेट्रोलियम का जो एडवाइजर अपना बनाया था, किस मकसद के लिए बनाया गया था। वो भुट्टो का मुझे वो लफ्ज आज भी याद आ रहा है कि ये सफेद हाथी है, यकीनी तौर पे वापडा सफेद हाथी है। और अब अगर वापडा है या नहीं है, कैस्को तो सफेद हाथी है। मैं इस अगस्त हाउस के थ्रू बताना चाहता हूं कि ये जो बकाया जात है, ये मैं, अब कुछ लोग ऐसे बैठे हुए जिनके वालिद साहिबान, पहली दफा जब मैं 85 में गया था तो एक वफ्द आया था बलूचिस्तान से, और इन्होंने ये फिक्स करवाया था 4000 रुपए। आज अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मगर मेरे पास प्रूफ है। अभी भी सरदार फतेह मोहम्मद हसनी जिंदा हैं, वो भी उस वक्त एमएनए थे। कुछ और शायद भी पख्तून हमारे एमएनए एक आधा उनमें होगा। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े थे कि खुदारा ये फिक्स मत कराइए 4000, ये हमको ले डूबेगा और एक दिन वक्त आएगा कि बिजली बलूचिस्तान में नहीं होगी। आप एक करें, परसेंटेज कर लें। अगर 30,000 बिल आता है तो आप उसका कहें कि हम सिर्फ 5% देंगे आपको, 25% गवर्नमेंट दे, 5% हम देंगे। अब ये हालत है कि बिजली चले, मोटर चले ना चले, वापडा चले ना चले, जमींदार का मोटर चले या ना चले, मगर उसका बिल लाखों में जरूर आता है। और जब भी मैंने उनसे ब्रीफिंग ली है कैस्को से, वो एक ही बात कहते हैं कि जी बलूचिस्तान के लोग हमें बिल नहीं देते, और हम जाते हैं तो हमारे लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। और ऐसे ऐसे भी फीडर हैं हमारे जिनकी 90% रिकवरी नहीं होती है। ये वो दास्तान है, जब से 70 से कैस्को यहां आया है, वापडा आई है, ये स्टोरी अभी तक खत्म नहीं हो रही है। मैंने ऑफिशियली उनको कहा है और प्राइम मिनिस्टर को भी मैंने गोशगुजार किया है, और मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखे, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो लेटर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पहुंचे होंगे। मगर उमर अयूब साहब बजाय के बलूचिस्तान को एक पाकिस्तान का सूबा समझने के और हम लोगों को इंसान समझने के, अब मेरे पास कमेंट नहीं है क्योंकि वो मेरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह उनको हिदायत करे, अल्लाह उनको नेक समझाए कि वो भी अल्लाह की हमको मखलूक समझे, हमको भी वो इंसान समझे और इस मुल्क का शहरी समझे।
वो हमारी बात सुनने या मिलने के लिए भी शायद वो तैयार नहीं है। मिस्टर स्पीकर, ये अगस्त हाउस मोजेस अराकीन, मैं फिर आपसे ये दरख्वास्त करूंगा और आपके थ्रू करूंगा और आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक डेलीगेशन बनाएं। क्यों, मैं तो एडवाइजर हूं, मगर हुकूमत इस वक्त बीएपी की है, जाम कमाल की है, और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक डेलीगेशन सारी पार्टियों का एक एक मेंबर ले और मेजॉरिटी उसमें हमारे हुक्मरान जमायत की हो, और हमें जाके प्राइम मिनिस्टर से ये सूरत हाल बतानी चाहिए और मिनिस्टर से मिलना चाहिए। अगर बहुत मजबूर किया जाए तो फिर ये बात मीडिया के सामने भी रखी जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक कोई वफ्द नहीं बनाया जाएगा और हम अपने खदशात, हमारी जो जरूरियात है वो हम उन तक नहीं पहुंचाएंगे, शायद अभी तक हम उनको सही कन्वे ना कर सके हों। जितनी हम यहाँ जमायतें हैं, इनका एक वफ्द होना चाहिए। मैं उनकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। मैं उनकी इस्लामाबाद में उनको अपनी जाती तौर पे होस्ट करने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि और अराकीन को भी आप सुनने के बाद कोई आप फैसला दें और कमेटी बनाएं कि वो जाके इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के इस इशू को जाके डिस्कस करे और कंसर्न लोगों को जाके ये बताया जाए कि हमारे साथ क्या ज्यादती हो रही है, किस तरह की लोड शेडिंग हो रही है। सर्दियों में भी बिजली नहीं है तो गर्मियों में भी नहीं है, आखिर जाती कहां है? और अगर कुछ नहीं तो कम से कम जो हमारे गैस से बिजली बनती है वही हमें दे दी जाए। हमें बाहर से किसी और सूबों से हमें उनकी जरूरत नहीं है। हमारे वसाइल कम से कम गैस जिससे ये बिजली बनती है और जितनी बनती है कम से कम वो हमें दे दें। अब तो हम उनसे ये भी प्रेजेंटेशंस में सुनते हैं कि जी बलूचिस्तान के वेल्स तो ड्राई हो गए, अब बलूचिस्तान में गैस है नहीं। भाई नहीं है। 65 से लेके आज तक ये गैस कहां गई, किसने इस्तेमाल की और हमारे हिस्से में क्या आया? हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं जो कुछ हमारे पास है वो तो हमें दे दिया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि सर्द इलाकों में हमारे लोग बलूचिस्तान के वो सर्दी में ठठरते हैं, गर्म इलाकों में जून जुलाई में बिजली नहीं होती। वहां के लोग, मैं तो कहता हूं कि मैंने इस पाकिस्तान में अपनी आंखों से देखा है कि उनके कैटल फार्म्स के अंदर, स्टबल्स के अंदर घोड़ों के लिए हीटर भी मैंने अपनी आंखों से देखे। और मैंने ये क्या वो जो पानी के पंखे होते हैं, क्या उनको कहते हैं आप लोग,